तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक होगा वीडियो का, कि व्हाट टू डू नाउ इन क्रिप्टो। काफ़ी जो इन्वेस्टर है अब ये सोच रहे हैं कि क्रिप्टो में क्या करना चाहिए, क्या हमको बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करने चाहिए अपने क्रिप्टो के। तो उसका जवाब वो इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाने वाला है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो छोटा सा होगा, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और डिस्क्लेमर आपको मैं पहले ही देना चाहता हूँ कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे क्रिप्टो का इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होगा, आप अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो यहाँ पे अभी हम आ गए हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। तो हम सबसे पहले बहुत सारे कॉइन के इसमें चार्ट देखने वाले हैं, चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। इस ये चार्ट देखने के बाद आपको अपना जवाब मिल जाएगा कि आपको बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि सारे क्रिप्टो अभी बेच के निकल जाए क्योंकि क्रिप्टो अब खत्म होने वाला है। तो उसका भी जवाब मैं आपको वीडियो के आखिरी में दे दूंगा। तो बिटकॉइन का अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी सबके जो कितने अभी रिसेंटली अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास से कितने डाउन हुए हैं वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। तो बिटकॉइन अभी लगभग 17% डाउन चल रहा है। वहीं पे अगर हम इथेरियम का चार्ट देखेंगे तो इथेरियम भी लगभग 16% डाउन चल रहा है। तो यानी कि बिटकॉइन इथेरियम में 15 और 16% की गिरावट है। वहीं अगर आर्बिट्रम का देख लेते हैं, जो ये टॉप ऑल्ट कॉइन है, यानी कि लेयर 1 प्रोजेक्ट है, लेयर 2 प्रोजेक्ट है, आपको RWA का, AI का, गेमिंग का, ये सारे के जो टॉप प्रोजेक्ट्स है वो उसका चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि सारे के जो सारे कॉइन है, सारे के सारे जो क्रिप्टो के जो अलग अलग कैटेगरी है उसके जो प्रोजेक्ट है वो भी डाउन है। तो यहाँ पे अभी आप आर्बिट्रम देख सकते हैं, ये टॉप ऑल्ट कॉइन में आता है और ये जो अभी डाउन चल रहा है ये लगभग 65-66% के आसपास डाउन चल रहा है। तो बहुत हैवी करेक्शन हो रखा है सारे ऑल्ट कॉइन में। वहीं अगर हम दूसरा देखते हैं ऑप्टिमिज्म, तो ये भी लगभग 62-63% के आसपास डाउन चल रहा है। उसके बाद हम FET यानी AI का ये टॉप कॉइन है, तो ये भी लगभग अपने ऑल टाइम हाई से अभी रिसेंट हाई से 58% डाउन चल रहा है। फिर AI का ही AI और डिपिन का है रेंडर, तो रेंडर भी अपने अभी रिसेंट के ऑल टाइम हाई से ये 45-46% डाउन चल रहा है। तो लगभग सारे के सारे कॉइन में आपको दिख रहा है कि 40-50%, जैसे कि बिटकॉइन इथेरियम है उसमें 15-16%। जब बिटकॉइन 15% गिरता है और इथेरियम 16% गिरता है या 10-20% के आसपास गिरता है, तो ऑल्टकॉइन होते हैं वो ब्लीड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सारे जो टॉप ऑल्टकॉइन्स है वो ब्लीड कर रहा है, 40-50-60% तक आपको गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं RWA कैटेगरी का ऑन्डो। तो ये अभी आपको सबसे कम गिरा हुआ दिख रहा है, 22% का इसमें गिरावट है। इस पे अगर आप बोलिएगा तो मैं एक डिटेल में वीडियो कवर करूंगा कि मैं इस पे कितना बुलिश हुआ और मुझे क्या टारगेट इसके दिख रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट इस क्रिप्टो सीजन का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि RWA का अभी बहुत ज़्यादा हाइप भी है, आने वाले टाइम में बड़े बड़े प्लेयर्स भी है। तो इस प्रोजेक्ट पे आप जरूर नज़र रखिएगा, मेरे पोर्टफोलियो में है। डिस्क्लेमर मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि किसी तरह का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो इससे काफ़ी नीचे है जो अभी का प्राइस चल रहा है। तो ये ध्यान में रखना। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो कवर करूँगा। अगर आप कमेंट करके बोलिएगा कि इस पर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो वो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर डिटेल वीडियो कवर करूँगा। तो ये अभी 22% गिरावट है, जो अभी के जितने भी आप क्रिप्टो देखें उसमें सबसे कम। बिटकॉइन और इथेरियम को छोड़ दिया जाए तो ऑल्टकॉइन में सबसे ये कम गिरा हुआ है ऑन्डो। उसके बाद हम गेमिंग का IMX प्रोजेक्ट देख लेते हैं, जो गेमिंग का नंबर 1 प्रोजेक्ट है, उसमें आपको 58% का गिरावट दिख रहा है। और उसके बाद गेमिंग का ही नाकामोटो है, जो गेमिंग का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये अभी 66% गिरावट है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो आर्बिट्रम हो, ऑप्टिमिज्म हो, फेच हो, रेंडर हो, ऑन्डो हो, IMX हो, नाका हो, सारे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स है अपने कैटेगरी के, टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट्स है अपने कैटेगरी के। 40-50-60%, 62% तक आपको गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा गिरावट है। तो आपके मन में जैसा कि अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सारे के जो सारे प्रोजेक्ट्स है वो गिरे हुए हैं। तो गिरे हुए में आपका सबसे पहला जो सवाल आएगा कि क्या हमको बेच देना चाहिए। तो बेचने का जो गलती है आपको कभी भी नहीं करना है। क्या आपके मन में आ रहा है कि बेच देना चाहिए? तो बेचने का गलती है कि आपको कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इन्वेस्टिंग का जो बेसिक जो होता है कि आप नीचे खरीदिए, सस्ते खरीदिए और महंगा बेचिएगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। ना कि अगर आप कहीं ना कहीं नाकामोटो को 2 के आसपास, $2 के आसपास खरीदे होंगे, $1.5 के आसपास खरीदे होंगे, तो आपको लॉस दिख रहा होगा। नहीं तो हो सकता है कि आप नीचे खरीदे होंगे तो फिर आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी भी आप प्रॉफिट में ही होंगे। आप
पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मार्केट को जानते हैं। अगर आप कहीं ऊपर में फंसे हुए हैं, जैसा कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स अभी अभी नए नए जो आए होंगे मार्केट में, सारे के जो अच्छे प्रोजेक्ट्स है, IMX को 2.5 के आसपास ले रखे होंगे या 3 के आसपास ले रखे होंगे, तो सारे के सारे अभी आपको लॉस में दिख रहे होंगे। 30%, 40%, 50% आपको अपना पोर्टफोलियो डाउन दिख रहा होगा। ऑन्डो भी अगर आपने हाई में 1.4 पे के आसपास ले लिया होगा, 1.5 के आसपास ले लिया होगा, तो आपको गिरावट दिख रहा होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको नीचे में नहीं बेचना है। जब मार्केट में गिरावट है तो आपको नहीं बेचना है। दो चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? बेचना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। नेवर सेल, यानी कि सेल आपको कभी नहीं करना है। नेवर सेल योर क्रिप्टो। सेल इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप अपने क्रिप्टो को अगर आप बेचिएगा तो अभी बहुत नुकसान में आपको बेचना पड़ेगा, और आपको लगेगा कि यार क्रिप्टो अच्छा स्पेस नहीं है, क्रिप्टो में लोगों का पैसा डूबता है। तो दो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। क्यों बाई करना चाहिए? क्योंकि आपको सारे जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि आपने देखा कि सारे जो सारे प्रोजेक्ट है, टॉप मोस्ट जो प्रोजेक्ट है आपको 45%, फेच में आपको 58%, ऑप्टिमिज्म जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है इस सीजन का, ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम दोनों, ये लगभग 60% आपको डाउन दिख रहा है। तो यहाँ पे खरीदिएगा तो आपका जो डाउनसाइड रिस्क हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट नहीं गिर सकता है, यहाँ से ये प्रोजेक्ट नहीं गिर सकता है, यहाँ से भी गिर सकता है, लेकिन डाउनसाइड रिस्क कम हो जाएगा और आपका जो ऊपर का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे खरीदना आपका कहीं ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपके पास पैसा है तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। राइट टाइम है अभी खरीदने का। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दूसरा चीज़ आप कर सकते हैं कि होल्ड। काफ़ी लोगों के पास पैसा नहीं है, काफ़ी लोग बाई द डिप कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि बहुत दिनों से क्रिप्टो गिर रहा है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको पैनिक हो रहा है कि यार क्रिप्टो मेरा 30, 40, 50% डाउन है, ऐसे मेरा पोर्टफोलियो भी 28% डाउन है। टू बी ट्रांसपेरेंट, आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए बता देता हूँ कि मेरा भी लॉसेज है और काफ़ी इन्वेस्टर्स को लॉस हो रहे होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपको बेच देना है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको होल्ड करना चाहिए। अगर पैसा है तो बाई करना चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको बेच देना चाहिए, तो ये गलती कभी भी आपको नहीं करना है। अगर आप बेचेंगे तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक होगा कि आप बेचेंगे, क्योंकि बेचना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप बेचेंगे तो आपको बहुत रिग्रेट होगा जब यहाँ से सब कुछ अच्छा होने लगेगा। 2, 3, 4 महीने में आपको सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको दिखने लगेगा। तो ये गलती कभी नहीं करना है कि आपको बेचना है। दो चीज़ कर सकते हैं, या तो बाई कीजिए या तो होल्ड कीजिए। बाकी आशा करता हूँ कि ये वीडियो का जो पर्पज है वो सॉल्व हो गया होगा और आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि आपको अभी क्या करना चाहिए क्रिप्टो में, बाई, सेल और होल्ड योर क्रिप्टो। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।